मित्रों, मंगल, गुरु और राहु, तीन ग्रह मेष राशि के जो जातक है उनके जीवन में ये तीन ग्रह दिवाली धमाका, दिवाली का उपहार, दिवाली का गिफ्ट देने आ रहे हैं। मेष राशि के जातक बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये अक्टूबर का महीना जो है ये मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है और तारीख वाई तारीख मैं बताऊंगा कि किस तारीख को कौन से ग्रह कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि चंद्र राशि ठीक है, ये गोचर कुंडली है, ग्रहों का राशि परिवर्तन होते रहता है, पर इसके साथ साथ ये अस्थायी कुंडली है। ये अस्थायी होता है क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है कुछ दिनों का, कुछ महीनों का होता है और यहाँ पर हमें जन्म कुंडली आवश्यक रूप से देखनी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा चलती रहती है और वो स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वो ग्रह योग कारक भी हो सकते हैं और मारक भी हो सकते हैं। योग कारक का शुभ ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले और मारक ग्रह का मतलब है समस्या देने वाले, परेशान करने वाले। आज मैं आपसे बातें करूंगा मेष राशि। मेष राशि चंद्र राशि पर आधारित है, या मेष लग्न मान लीजिए, या नाम राशि जिनकी मेष आ रही है वो मान लें। ये लोग इस कुंडली को देख सकते हैं और इससे लाभ भी उठा सकते हैं। मैं बताने का प्रयास भी करूंगा कि किस ग्रह के लिए क्या करना चाहिए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कि गोचर तो हम देख लेते हैं कि गुरु का गोचर भी अच्छा है, मंगल का अच्छा है, राहु का अच्छा है, फिर हमको परिणाम क्यों नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जन्म कुंडली को देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली में हम डिग्री देखते हैं, अंश वाई बल देखते हैं और जन्म कुंडली में किस स्थिति में, किस भाव में ग्रह बैठे हुए हैं उसके अनुसार पूरा निर्णय उसी के अनुसार होता है कि ये ग्रह हमको अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा। 9 के 9 ग्रह कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव नहीं होते हैं, न उच्च के होते हैं, और उसमें से कुछ योग कारक और कुछ मारक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो कभी अच्छा समय आता है, सुख की अनुभूति करते हैं, कभी समस्या वाले दिन आते हैं तो दुख की अनुभूति करते हैं। आज हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और ये समय बहुत ही कष्टदायक गुजर रहा है। अनेक समस्याएं। 29 मार्च 2025 को जैसे शनिदेव मेष राशि, मंगल जो हैं शनि के घोर शत्रु हैं और शत्रु की राशि में प्रथम चरण मानसिक तनाव, माइग्रेन होना, चिंताएं, उल्टे सीधे विचार आना, काम में मन न लगना, स्वास्थ्य खराब होना, ये सब कुछ संभव हो सकता है। पर यहाँ पर मैं आपसे बातें करूँगा कि ऐसा नहीं है कि मेष राशि के ऊपर 7.5 की शनि चल रही है तो पूरे 7.5 साल तक वो समस्या ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में ग्रह गोचर, जिसकी मैं बात करता हूँ कि ग्रह गोचर बीच बीच में आते हैं और अच्छे परिणाम दे करके चले जाते हैं। अब अच्छे परिणाम किस स्थिति में देना है उनको, ये आपकी जन्म कुंडली से पता चलता है। अब शनिदेव तो अपना काम कर रहे हैं। शनिदेव मेष राशि में 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। ये समस्याएं जो मैं बताया वो हो रही होंगी, सबके ऊपर नहीं। शनि जिस कुंडली में अच्छे होंगे, योग कारक ग्रह होंगे, उन्हें अच्छे परिणाम मिलते होंगे, और जिनकी कुंडली में अशुभ भाव में बैठे हैं या पूर्ण अंश से बैठे हैं, बली हैं, उन्हें संकट भरा समय देखना पड़ता होगा। अब यहाँ पर मेष राशि जो है अभी कहने के लिए तो प्रथम चरण निश्चित रूप से समस्या लिए हुए है। शनि को लेकर के हम बात करें तो समस्या लिए हुए हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे ग्रह आ जाते हैं जैसे मंगल इस समय मेष राशि के जो जातक हैं उनकी चंद्र कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि में मंगल जो है गोचर कर रहे हैं। इसका वीडियो पहले भी मैं दे चुका हूँ। ये मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य,
है तो शत्रु की राशि, लेकिन यहाँ सप्तम भाव में बैठ करके और मंगल अच्छे परिणाम देंगे। अच्छे परिणाम क्या देंगे? थोड़ा सा कहीं अच्छा तो कहीं खराब। दाम्पत्य जीवन को लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, ये समस्या आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें इसी भाव में कि जो लोग पार्टनरशिप का काम करते हैं उनका काम बहुत अच्छा होगा। अग्नि से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। लेन देन का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मंगल यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देंगे। तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा संभालने के लिए अपनी वाणी में संयम रखें और व्यवहार में नम्रता रखें, विचार अच्छे रखें और जितना ज़्यादा हो सके चुप रहने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर 1 महीने का 1.5 महीने का गोचर होता है। 27 अक्टूबर तक ये गोचर यहाँ तक चलेगा, तो 27 अक्टूबर तक थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। अब मंगल की दृष्टि के बारे में अगर हम सोचते हैं तो मंगल देव जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते हैं, प्लस मंगल की जो राशियाँ होती हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। तो मंगल की राशि तो एक राशि तो मेष राशि हो गई, दूसरी राशि वृश्चिक राशि हो गई, इसको भी प्रभावित करेंगे। अब मंगल की जहाँ दृष्टि पड़ रही है उसको भी प्रभावित करेंगे, अर्थात 6 भावों को मंगल देव प्रभावित करते हैं। लगभग कोई भी ग्रह होता है 5-6 ग्रहों को, भावों को प्रभावित करते हैं, और वहाँ पर जो ग्रह बैठे होते हैं वो अपना काम करते हैं, मंगल देव अपना काम करते हैं। तो यहाँ मंगल देव की जो अगर हम दृष्टि पूछें तो इनकी दृष्टि जो है एक चौथी दृष्टि है, एक 7वीं दृष्टि है और एक 8वीं दृष्टि है। तो मंगल यहाँ पर सबसे पहले चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वें भाव में मकर राशि है, मेष लग्न की जो कुंडली है, चंद्र राशि मेष चंद्र राशि की जो कुंडली है 10वें भाव में मकर राशि है। मकर राशि मंगल देव की उच्च की राशि है और शत्रु राशि तो है पर उच्च की राशि है। उच्च की राशि होने की वजह से 10वां भाव जो होता है हमारा कर्म क्षेत्र होता है। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, कोई ना कोई काम तो व्यक्ति करता है, चाहे व्यापार करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे राजनीति करता हो या और कोई भी कार्य, वो किसी न किसी कार्य से संलग्न है। तो 10वें भाव में जब चौथी दृष्टि मंगल की पड़ेगी और उच्च की राशि में पड़ेगी तो ये 10वां भाव भी जागृत हो जाता है। अब 10वां भाव जब जागृत होगा तो यहाँ पर जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, IAS, IPS, आर्मी के बड़े अधिकारी, फॉरेस्ट विभाग के बड़े अधिकारी, राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर अच्छी उन्नति देखने को प्राप्त होगी, अच्छी बढ़ोतरी प्राप्त होगी, उन्हें मंगल का अच्छा शुभ परिणाम मिलेगा। और मंगल तो वैसे भी कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, IAS, IPS के लिए अच्छे कारक ग्रह है ये। तो यहाँ पर जो है मंगल देव अच्छा परिणाम देंगे। चौथे भाव के जो परिणाम है जो मैंने बताया है कि कर्मचारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और उच्च पद के अधिकारी, उन्हें अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है 27 अक्टूबर 2025 तक। ये मंगल के दृष्टि का कमाल होगा और अभी चल भी रहा है, क्योंकि मंगल पीछे कई दिनों से गोचर कर रहे हैं। तो ये परिणाम अभी इनके सामने आने शुरू हो गए होंगे और मंगल के अच्छे परिणाम आएंगे, मंगल का आशीर्वाद मिलेगा। फिर भी जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं, अंश वाइज, डिग्री वाइज कम है, अशुभ भाव में बैठे हैं, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और 125 ग्राम मसूर की दाल किसी गरीब को, किसी भी गरीब को, मैं ब्राह्मण को नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी गरीब को 125 ग्राम मसूर का दाल और गुड़ उसे दान दें। इससे भी मंगल की शांति होती है और मंगल के अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये 7 मंगलवार तक करना चाहिए। अब यहाँ पर हम 7वीं दृष्टि की बात करें, मंगल की 7वीं दृष्टि ठीक लगन में पड़ रही है। लगन में मेष राशि है, मंगल की ही राशि है। प्रथम राशि मेष राशि, मंगल की राशि, और मंगल की राशि अपनी ही राशि को 7वीं दृष्टि से मंगल देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी कि जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे उनको थोड़ी राहत मिलेगी। सिर से संबंधित कोई रोग रहा होगा, प्रॉब्लम रही होगी, उनको थोड़ी राहत मिलेगी।
विचार थोड़ा सा अच्छे होंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मैं पहले बोला हूँ कि शनि के 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। और जहाँ पर हनुमान जी की दृष्टि, मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो वहाँ पर तो बाकी ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। तो शनि भी वैसे भी 138 दिन तक जो है शनि महाराज बकरी चल रहे हैं, और यहाँ अपनी ही राशि को देख करके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार आएगा, मानसिक तनाव कम होगा, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनेगी। समाज में आप जो कहेंगे उसे, उस बात को माना भी जाएगा। तो मंगल की ये 7वीं दृष्टि। अब मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन भाव में, दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो होता है हमारा धन और कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो मंगल से संबंधित जो लोग हैं या जिनकी मीन राशि है, ऐसे लोगों को विशेष कर अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। कुछ दिन तक 27 अक्टूबर तक अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए, क्योंकि तीर का लगा घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, ठीक हो जाता है, पर जो शब्दों का बाण होता है वो सीधे कलेजे में लगता है और आदमी विचलित हो जाता है। वो घाव कभी भरता नहीं है। उस आदमी को जिसको आपने घायल किया है शब्दों की बाण से, वो आदमी हमेशा उस बात को याद रखता है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे परामर्श है और निवेदन भी करूंगा मैं आपसे कि अपनी वाणी में थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि ये कुटुंब का भी भाव है। कुटुंब के, परिवार के किसी लोगों से भी थोड़ा सा तनातनी हो सकती है, बात बिगड़ सकती है। धन के मामले में अगर वाणी अच्छी रहेगी तो धन अर्जन भी होगा, कमाई भी होगी, आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक मजबूती भी आएगी। और यहाँ पर विशेषकर अपने आप को में संयम बरतते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है ये धन का भाव होता है, और धन तो सभी को चाहिए। तो ये तो रहा मंगल का विश्लेषण मेष राशि के लिए। आगे और अच्छा कुछ होने वाला है, मैं बताऊंगा आपसे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, और लाइक कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे सभी वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच जाएंगे। पुनः कहूँगा कि लाइक अवश्य कर दें। आपकी एक लाइक करने से हमें बहुत बड़ा बल मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मेहनत करने की और ताकत आती है। तो ये तो रहा मंगल। अब मंगल के बाद हम गुरु की बात करते हैं, राहु की बात इसके बाद करेंगे। अब यहाँ पर गुरु वर्तमान में अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि की जो चंद्र कुंडली है उसमें तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर इनका जो है 19 अक्टूबर तक रहेगा। फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 19 तारीख तक इसका प्रभाव जो पहले वीडियो में बता चुका हूँ वही माना जाए। और 19 तारीख को जब ये गुरु यहाँ से उठ करके और ये कर्क राशि में आ जाएंगे 19 अक्टूबर को, ये लीजिए यहाँ पर 19 अक्टूबर को गुरु आ गए। अब यहाँ पर 19 तारीख तक तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव में भी बैठ करके गुरु अपना अच्छा काम कर रहे थे। और गुरु का अपना एक स्वभाव है कि ये अशुभ परिणाम नहीं देते, शुभता में कुछ कमी आ सकती है। गुरु को हर राशि के जो जातक हैं, 12 राशियों की मैं बात कर रहा हूं, तो गुरु किसी भी भाव में बैठे हो, गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए ऐसी स्थिति में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि जब 19 तारीख को गुरु यहाँ पर आएंगे तो क्या करने वाले हैं? दिवाली धमाका होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, धन की कमी नहीं होगी। शनि की 7.5 का प्रथम चरण चलने दीजिए, वो भी गोचर में हैं, बकरी अवस्था में हैं, पर यहाँ पर गुरु बैठ करके और सबसे पहले इस भाव को जागृत करेंगे। और यहाँ चौथी राशि में बैठे हुए कर्क राशि में, ये गुरु की उच्च की राशि है, महत्वपूर्ण राशि है।
अब गुरु जब चौथे भाव में उच्च के होकर के बैठेंगे तो परिणाम आप समझ सकते हैं। ये गुरु का गोचर यहाँ पर 4 दिसंबर तक चलेगा और ये महत्वपूर्ण बात है, बड़ा ही अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ गुरु बैठ करके इस भाव को जागृत करेंगे। तो सबसे पहले कि जो मेष राशि के जो जातक हैं उनकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, माता का स्नेह अच्छा प्राप्त होगा, माता के प्रति भावना अच्छी होगी, माता के प्रति जो कुछ भी आप कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। पहला तो ये है। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं हमारे KG1 KG2 में पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छा है। गुरु तो वैसे भी विद्या के कारक ग्रह हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन को खरीदना बेचना, मकान खरीदना बेचना, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए ये समय 19 अक्टूबर 2025 के बाद 47 डेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में गुरु अपना काम तो करेंगे, पर गुरु उतना ही काम करेंगे आपके कुंडली के अनुसार कितने बल में बैठे हैं, अंश बल क्या है, किसी अच्छे ग्रह के साथ हैं, अशुभ ग्रह के साथ हैं। सिर्फ ये कह देने से कि गुरु उच्च के हो गए और अब ये परिणाम देंगे, शायद मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो जन्म कुंडली में भी गुरु की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते थे, मकान खरीदना चाहते थे, मकान बनवाना चाहते थे, आदि आदि जो भी भौतिकता से संबंधित सामान क्रय करना चाहते थे, इच्छाएं उनकी 15-20 दिन से उनकी इच्छाएं कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, वो इच्छाएं 19 अक्टूबर के बाद पूरी होनी चालू हो जाएंगी। गुरु यही धमाका करने वाले हैं और गुरु यही सब कुछ देने वाले हैं। आपके जीवन में जब धन आएगा तो आप खर्चा भी करेंगे, खर्च करेंगे तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। अब गुरु की भी अपनी दृष्टि है, 5, 7, 9 3 दृष्टियां गुरु की भी हैं। तो गुरु की पहली 5वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है आयु मृत्यु का भाव होता है, गड़े हुए धन का भाव होता है, खनिज का भाव होता है, भूगर्भ का भाव होता है, तंत्र मंत्र का भाव होता है, कई चीज़ें हैं। अब गड़े हुए धन से मतलब मेरा कोई आपको मैं बटुआ नहीं दे रहा हूँ या बता रहा हूँ कि बटुआ मिल जाएगा आपको या कोई गुंडी मिल जाएगी जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है, ऐसा बिल्कुल ना समझें। गड़े हुए धन का मतलब जो है जो माइनिंग का काम करते हैं, कोयला है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, हीरा है, जो भी चीज़ें हम ज़मीन से खोद करके निकालते हैं वो हमारा गड़ा हुआ धन है। तो जो लोग माइनिंग से संबंधित काम करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं गुरु। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, अचानक धन प्राप्त हो सकता है। काफ़ी दिन से पैसा नहीं आ रहा था, अचानक धन प्राप्त हो जाएगा, रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। और सततता तो यह है कि किसी भी व्यापारी का जब 1, 2 साल, 3 साल पैसा नहीं मिलता तो वो उसका माइंड सेट हो जाता है कि ये पैसा मेरा डूब गया। ऐसा पैसा भी अपने से आ जाएगा आपके पास, तो ये गुरु की कृपा होगी। तो यहाँ पर भी आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आयु में भी गुरु वृद्धि करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। अब गुरु की 7वीं दृष्टि, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़े ही आदर से मैं आपसे कहूँगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि गुरु की 7वीं दृष्टि 10म भाव में पड़ रही है और मंगल की 4थी दृष्टि 10म भाव में पड़ रही है। 2 ग्रहों की दृष्टि 10म भाव में पड़ रही है मकर राशि के ऊपर। मंगल देव जो हैं यहाँ पर उच्च के हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की नीच राशि है, वो गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये भाव भी जो पहले मैं बताया मंगल को लेकर के कि ये कर्म क्षेत्र है, बड़े उद्योगों का क्षेत्र है, बड़े पदों का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, ये जो भी कार्य आप करते हैं उसका क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी
अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी, राजनीति में जो लोग हैं उनको सफलता प्राप्त होगी, अच्छा पद प्राप्त हो सकता है मेष राशि के जातकों के लिए। और यहाँ पर मेष राशि के जातकों को मैं पुनः कहूँगा, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो जो लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हर चौपाई के पीछे जनरली है क्या, सामान्य रूप से मैं देखा हूँ और लोग बताते भी रहते हैं कि मैं 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ हनुमान चालीसा का हम डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। लेकिन उसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए, आप जाप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, जाप कीजिए। खासकर मेष राशि के लग्न, मेष राशि के जातक जो हैं उनको हनुमान जी के शरण में जाना भी चाहिए। तो हर चौपाई के पहले श्री राम जय जय राम ये बोल दीजिए, और एक बार बोलेंगे तो 40 चौपाइयाँ हैं, 40 चौपाइयों में आपने 40 बार भगवान श्री राम का नाम ले लिया। और शायद आपको ये विदित होना चाहिए कि भगवान श्री राम का नाम जो है पूरे हनुमान चालीसा में 11 बार आता है और हनुमान जी का नाम 108 बार आता है। तो पढ़ते पढ़ते हम 11 बार जो है राम जी का नाम लेते हैं और 108 बार हनुमान जी का नाम लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण मैं बता देता हूँ कि हम चौपाई पढ़ रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये चौपाई तो हम पढ़ लिए और उसके आगे वाली चौपाई में चले गए। लेकिन जय 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 हनुमान गोसाई के पहले श्री राम जय जय राम एक चौपाई ख़त्म, फिर श्री राम जय जय राम दूसरी चौपाई ख़त्म। इस प्रकार से आप पढ़िए, आपको 100 गुना ज़्यादा उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये तो गुरु की मैं बात कर रहा था। अब गुरु की 7वीं दृष्टि ये 9वीं दृष्टि खर्च के भाव में है, व्यय भाव में। तो यहाँ पर मीन राशि है। अब मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है, दूसरा चरण चल रहा है। शनि इस समय अभी जो है वक्री स्थिति में है। अब गुरु की जब दृष्टि पड़ रही है वहाँ, तो गुरु के सामने किसी ग्रह की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है, और मीन राशि में ही शनि चल रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है अपनी राशि को खराब नहीं होने देंगे। तो जो उठपटांग खर्चे हो रहे थे आपके, उस खर्चे में भी कमी आएगी। अस्पताल में जो लोग पड़े थे, अनायास बिल बढ़ रहा था, उसमें कमी आएगी। विदेश से जो लोग जुड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, या विदेश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको भी ये गोचर जो है गुरु का बहुत अच्छा परिणाम देगा। गुरु अभी वैसे भी अतिचारी हैं, बड़े तीव्र गति से चल रहे हैं। अभी मिथुन राशि में इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी और 19 अक्टूबर को ये आ जाएंगे 4थे भाव में। अब यहाँ पर ये 9वीं दृष्टि हो गई। अब अंत में मैं बात करता हूँ राहु की। 3रे, 6ठे और 11वें भाव में राहु का परिणाम बहुत उत्तम होता है। राहु जो है बहुत ही चालाक ग्रह है। मेरी बातों को आप आराम से सुनिए और ध्यान से सुनिए, आप कहीं भटक न जाएं। बड़ा लालची ग्रह है, एकादश भाव में है, आय भाव में है। तो लालच में आकर के आदमी कभी कभी ऐसे कार्य कर लेता है, ऐसा निर्णय ले लेता है, पैसा तो उसको मिल जाता है, लेकिन वो पैसा दुख का कारण बन जाता है, जेल यात्रा तक करवा सकता है। तो मेष राशि के जो जातक हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि कोई भी कार्य करें बुद्धि और विवेक से करें, सोच समझ करके करें, परामर्श लेकर के करें। क्योंकि राहु जब पैसा देता है तो इतना पैसा देता है कि लोग संभाल नहीं पाते हैं। चारों तरफ से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यावसायिक हर क्षेत्र में उन्नति होती है, और वही उन्नति, वही धन उसी व्यक्ति के लिए पतन का कारण बन जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। तो राहु पिंड ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रास कर लेता है, ग्रहण लगा देता है। जब सूर्य और चंद्रमा राहु से नहीं बचे हैं, आप कल्पना कीजिए कि हम आप सब लोग तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी करना है ग्रहों को करना है, गोचर ग्रहों का चल रहा है। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि राहु पैसा तो बहुत देंगे, धन एकत्रित होगा, लेकिन इन थोड़ा सा
आप अपने आप को बैलेंस करके, और राहु से जो धन आ रहा है, राहु के माध्यम से जो भी धन आ रहा है, उसमें कुछ धन जो है आप दान पुण्य करें, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग प्रदान कर दीजिए, मंदिर में जाकर के कुछ चढ़ावा कर दीजिए, और इस प्रकार से जो भी आपको समझ में आता है वो दान पुण्य थोड़ा सा कर दीजिए। तो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, खासकर ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप, चाहे बड़ा मंत्र ले लें और चाहे छोटा मंत्र ले लें, 5 माला कम से कम और राहु मंत्र का जाप करें, जिससे राहु धन तो दे, समस्या न दे। इस बात का ध्यान रखें। ये 3 ग्रहों का गोचर जो है मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पुनः मैं कहूँगा कि शनि महाराज का प्रथम चरण चल रहा है, इनसे भी हमको सावधानी रखनी है। सिर्फ ग्रहों के दम पर नहीं रहना है, अपने विचारों में बदलाव भी लाना है। और ऊपर से राहु आय के स्रोत बने हुए हैं, छोटी मोटी बीमारियां भी दे सकते हैं, लक्ष्मी का भाव कहा जाता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है हमारी इच्छाओं का होता है। तो मेष राशि के जो जातक हैं, जैसे वो व्यापारी हैं, उन्हें अचानक उन्नति प्राप्त होगी। राजनीति का कारक भी ग्रह राहु है, तो राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनको अचानक सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप राहु को मना सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, शंकर जी की पूजा कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। और मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। सबसे बड़ी मेहनत जो मेरी होती है, उसका जो उपहार मिलना चाहिए वो मुझे आपके द्वारा मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ, कैलाशपति, शिव शंकर, शिव शंभु, सद्गुरुदेव आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। और दूसरी बात, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप फ़ोन कीजिए, मैं फ़ोन अटेंड करता हूं, एक कॉल में मैं फ़ोन अटेंड करता हूं, और अगर नहीं कर पाता तो मैं उसे कॉल बैक करता हूं। तो फ़ोन में बात करते समय आप अपनी समस्याओं को मुझसे न बताइए, गोपनीय रखिए, क्योंकि कुछ देर बाद तो मैं आपसे बात करूंगा ही। कि गोपनीय रखना अच्छी बात है, पर लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि कर्ज से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, पुलिस थाना से परेशान है, कोर्ट कचहरी से परेशान है। इन सब बातों को आप गोपनीय रखें। और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका धन कैसा रहेगा, कुटुंब के साथ कैसा रहेगा, आप मेहनत कितनी करेंगे, आपके मन में इच्छाएं कितनी जागृत होंगी, वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी नहीं होंगी, संतान के प्रति आपका क्या लगाव रहेगा, संतान होगी नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सामान्यतः लोग ये कहते हैं, जो अभी हमारे नए दंपत्ति हैं, नए जोड़े हैं, जिनको साल 2 साल 3 साल हुआ मैरिज हुए, तो वो बोलते हैं संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति अलग बात है, संतान प्राप्ति तो हो जाती है, पर संतान सुख ये बहुत अलग बात है। कि जब बच्चा बड़ा होता है, 20-22 साल 25 साल का होता है, कुछ करने योग्य होता है और माता पिता की उम्र बढ़ जाती है, उस समय वो अपेक्षा की दृष्टि से अपनी संतान की तरफ देखते हैं। तो संतान यदि हमारी अपेक्षाओं को समझ रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो ये हुआ संतान सुख। और संतान अगर बिगड़ गई, झगड़ा कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, पढ़ लिख नहीं रहा है, परेशान कर रहा है, घर का पैसा बर्बाद कर रहा है, तो ये हो गया संतान से दुख। तो संतान प्राप्ति और संतान सुख, संतान दुख, ये सब बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। इसके बाद हम आते हैं रोग, शत्रु, कर्जा हमारे ऊपर कितना होगा, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। बहुत से फ़ोन मेरे पास ऐसे केस हैं कि शादी हो गई है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, विवादित है, निर्णय होगा नहीं होगा, होगा तो किसके पक्ष में होगा। जीवन जो है अधमरा सा हो गया है, न इधर के न उधर के, उसी समस्या में परेशान हैं। आपकी आयु मृत्यु कैसी होगी, आपका भाग्य कितना साथ देगा, आप कर्म क्षेत्र जो भी कार्य आप करते हैं
उसमें आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, आपके जीवन में व्यय कितना होगा, ये बहुत से प्रश्न ऐसे हैं। आप जीवन में आर्थिक उन्नति कितनी करेंगे, आपके जीवन में धन कितना होगा, आपका बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था ये कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ आपकी कुंडली कहती है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद मैं आपसे बातें करूंगा। यहाँ पर फिर कहूँगा कि आप किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं और उनसे परामर्श लें। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जो भी है आप मैसेज कर दीजिए। ये वीडियो जो विदेशों में जा रहा है, उन विदेश के लोग जो हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप से कांटेक्ट करते हैं। यूएसए है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, अमेरिका है, यूएई है, कनाडा है, बहुत से देश ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरे शिष्य नहीं हैं पर ज्योतिष के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी लाभ पहुँचे, ये वीडियो जन जन तक पहुँचे। जानकारी अच्छी बात है, जानकारी को मानना या न मानना व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और फिर अंत में कहूँगा कि मंगल, गुरु और राहु ये 3 ग्रह आपको दिवाली उपहार देने आ रहे हैं। आप तैयार हो जाइए। नमः शिवाय।